जय सिया राम। प्रभु बिलो की सरसा कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोले बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीन्ही कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहूं दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को क्रूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम्हें ताहि सुनावहूँ, तासु बचन सुनिया तुर आवहूँ। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन कराही, तुमसे खल मृग खोजत फिराही। रिपु बलवंत देखी नहीं डराही, एक बार कालहु सन लराही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाहूँ, समर विमुख मैं हतऊ न काहूँ। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को भी हम नहीं मारता। किसी को भी मैं नहीं मारता, हम नहीं मारता। चलो। यदि बल ना हो तो सगरी बोलो फिर दोबारा से। काय को यहीं से बोलो ना, यदि बल ना हो। ये तो ना जोड़ पाएगा। क्यों ना जोड़ पाएंगे, हर एक में तो आप ऐसे करो। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनि खरदूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा।
उर्दहेउ कहेउ कि धरहु धाय बिकट भट रजनी चरा सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परिघ परशुधरा प्रभु कीन्ही धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा भय विधिर व्याकुल जातु धान न ज्ञान ते ही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाये जानी सबल आराती लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर कर काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल फुंकरत जनु बहु ब्याल कोपेउ समर श्री राम चले बिसिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खर तरि तीर मुरि चले निशिचर वीर भय क्रुद्ध तीनिउ भाई जो भागीरन ते जाय। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा तेहि बधब हमने जिपानी फिरे मरन मन महु ठानी आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संधानी छाड़े विपुल नाराज लगे कटन बिकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्सी से भुज कर चरण जहाँ तहाँ लगे मही परन चिक्करत लागत बाण धर परत कुधर समान। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सतखंड पुनि उठत करि पाषंड नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनु मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिन सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक सुग्राल कट कटहि कठिन कराल।
चील या क्रोंच, कौए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि, बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचहि, रघुबीर बाण प्रचंड खंडहि, भटन के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ परहि उठि लरहि, धर धरु धरऊ करहि भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं, वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीध पिशाच कर गही धावही, संग्रामपुर बासी मनहु बहु बाल गुणी उड़ावही, मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे, अवलोकि निज दल बिकल भट तिसिरा दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरसक्ति तोमर परशु शूल कृपान एक ही बारही, करिकोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही, प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारि पचारि डारे सायका, दस दस बिसिख उर माझि मारे सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदयों में 10-10 बाण मारे। मही परत उठि भट भीरत मरत न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी, सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक कर्यो, देखहि परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे छन, महु कृपा निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविधि विमान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके
क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रे पूजीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी श्री सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नय घाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खर दूषण केरा, जाई सूप नखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश कै सुरति बिसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी। करसी पान सोवसी दिनु राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरूपाए। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदरा से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, दासहि बेगिनी तियस सुनी। नम्रता के बिना यानी नम्रता ना होने से, प्रीति और मद यानी अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप, प्रभु अहि गनीय न छोट करी। अस कहीं विविध विलाप, करि लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ पर व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंधर, मोर की असी गति होई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए।
बोल सियावर रामचंद्र की जय।